हाय फ्रेंड्स, आई एम हियर विथ माय फोर्थ लेक्चर ऑन न्यूमैटिक सर्किट। आई होप ऊपर के सारे लेक्चर्स जो पहले हो गए हैं वो सारे आपको समझ में आए हों और हेल्पफुल हो। आज हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट देखने वाले हैं। अभी तक हमने दो ग्रुप्स के जैसे कि ए बी दो सिलेंडर्स के ऑपरेशंस देखे थे। अब इन केस तीन सिलेंडर आ जाता है और रिपीटेटिव ऑपरेशंस होते हैं तो उस समय हमें कैसे सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम, राइट। सो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है, हमें सबसे पहले तो लॉजिक वॉल्व यूज़ करना रहता है। लॉजिक वॉल्व क्या होता है? तो दो वॉल्व्स होते हैं। द फर्स्ट वॉल्व इज एंड वॉल्व, सेकेंड वन इज और वॉल्व। अब एंड और वॉल्व क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। ये दोनों भी हमने अगर ऑलरेडी लॉजिक ट्रुथ टेबल में पढ़ा हुआ है या देखा है कि एंड जो लॉजिक ऑपरेशंस है उसका क्या फंक्शन होता है और लॉजिक ऑपरेशन का क्या फंक्शन होता है। तो इन द सेम वे एंड वॉल्व कैसे काम करता है, तो हम इसका पहले सिंबल देख लेते हैं। ये देखिए, एंड वॉल्व में बेसिकली देयर आर टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट, राइट। सो ऐसे रहता है। Like this. So these two are input 1, input 2, output, करेक्ट। एंड वॉल्व कैसे ऑपरेट करता है? तो लॉजिक फंक्शन अगर आप ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल में इफ़ आई गिव एन इनपुट फ्रॉम इनपुट 1 और यहाँ से इनपुट नहीं आ रहा है, इन दैट केस क्या होगा? 1 0 नो आउटपुट, राइट। बिकॉज ये जो स्पूल है, अगर यहाँ से प्रेशर आ रहा है तो ये स्पूल ये ओपनिंग को ब्लॉक कर देगा और एयर यहाँ से पास नहीं हो पाएगा। सिमिलरली 0 1, अगर इनपुट यहाँ से और यहाँ से कोई इनपुट नहीं है तो ये स्पूल यहाँ पे मूव होगा एंड दिस ओपनिंग विल गेट ब्लॉक्ड, राइट। इन दैट केस ऑल्सो आई विल नॉट गेट एनी आउटपुट। सो एंड अगर आप ट्रुथ टेबल देखें एंड लॉजिक ऑपरेशन का तो क्या है? 1 1 0, सॉरी 1 1 1, राइट। 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 एंड 1 1 1। दैट मीन्स यहाँ से भी इनपुट है, यहाँ से भी इनपुट है। इन दैट केस पूल जो है वो इन बिटवीन रहेगा और एयर जो है वो ऐसे पास होने वाला है टू गिव मी एन आउटपुट, राइट। सेकेंड हम देख लेते हैं और लॉजिक ऑपरेशन या और वॉल्व का सिंबल। तो और वॉल्व का बहुत ही सिंपल सिंबल है। इन द सेम वे दो इनपुट है, इनपुट 1, इनपुट 2 और ये है आउटपुट, करेक्ट। अब और में क्या होता है? एनी वन ऑफ द इनपुट विल गिव मी एन आउटपुट। तो यही फंक्शन है इसका। सो अगर मुझे सपोज ये क्या है, ये देखिए ये दो ओपनिंग है, यहाँ पे एक बीच में पॉपेट है या तो बॉल है, ठीक है, जो जहाँ से प्रेशर आएगा उसके अपोजिट एंड में वो मूव हो जाएगा। सो अगर यहाँ से इनपुट आता है तो 1 0, सो क्या होगा? ये जो प्रेशर है ये बेसिकली इस बॉल को यहाँ पे पुश कर देगा, राइट। जैसे ये बॉल यहाँ पे पुश हुआ, ये जो एयर है वो ऐसे पास होगा। सो 1 0 1, सिमिलरली रिवर्स 1 0 1 0 0 0, राइट, एंड 1 1 1। तो ये दो वॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट सीखना है, राइट। तो अभी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं न्यूमैटिक सर्किट का और हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। विल स्टार्ट विथ अ न्यू सर्किट। पहले हम लोग आज देख लेते हैं तीन ग्रुप के ऑपरेशन। सपोज तो ये प्रॉब्लम मैंने ही पहले ही सेलेक्ट किया हुआ था और बनाया हुआ था, तो यही प्रॉब्लम मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो अगर प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए तो व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ दिस ऑपरेशन? ए प्लस सिलेंडर ए का फॉरवर्ड स्ट्रोक, बी प्लस सिलेंडर बी का फॉरवर्ड स्ट्रोक, देन बी माइनस सिलेंडर बी का बैकवर्ड स्ट्रोक, सी माइनस इसका बैकवर्ड स्ट्रोक, देन सी प्लस फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड ए माइनस बैकवर्ड स्ट्रोक, राइट। तो अभी अगर हम लोग पहले ग्रुपिंग करें जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताया था, सो व्हाट वुड बी द प्रोसेस? सबसे पहले ग्रुपिंग करना है, सेम अल्फ़ाबेट हो तो ग्रुप को ब्रेक करना है। ए बी बी ब्रेक द ग्रुप, बी सी सी ब्रेक द ग्रुप। सो देयर आर 3 ग्रुप्स, राइट। 3 ग्रुप्स हो गया। उनके बाद 3 सप्लाई लाइन लगेंगे, पर उसके पहले हम लोग प्री रिक्वायरमेंट जो है जैसे कि सिलेंडर्स और उनके रेस्पेक्टिव वॉल्स बना लेते हैं। सो सबसे पहला सिलेंडर ए विद लिमिट स्विच, कनेक्शंस कहाँ पे रहेगा? पहला ऑपरेशन ए प्लस करना है, मीन सिग्नल यहाँ पे देना है। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्शन यहाँ पे रहेगा, सिग्नल यहाँ पे दूंगा तो कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, राइट। वापस से रिपीट करता हूँ, ए प्लस पहले करना है मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक, राइट। सो मुझे यहाँ पे सिग्नल देना होगा, देने के बाद ये पोजीशन एक्टिव होगा।
इसका मतलब क्या हो गया, राइट नाउ बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन कौन सा पोजीशन एक्टिव है इस वॉल्व का, दिस पोजीशन, राइट वन। तो यहाँ पे कनेक्शन करना है मुझे, राइट। अब आ जाते हैं सिलेंडर बी। सिलेंडर बी में पहला ऑपरेशन क्या है, बी प्लस, मीन सिलेंडर बी का फॉरवर्ड स्ट्रोक, करेक्ट। उसके लिए मुझे कनेक्शन कहाँ पे करना है, एज द सेम इन द सेम वे ए प्लस और बी प्लस, जैसे ए प्लस ए माइनस का कनेक्शन था वैसे यहाँ पे बी प्लस एंड बी माइनस कर देता हूँ, राइट। यहाँ सिंस बी का भी फॉरवर्ड स्ट्रोक पहले है तो कनेक्शंस कहाँ रहेंगे, यहाँ पे सिग्नल देने के बाद बी प्लस होगा, राइट। सो पहले मुझे क्या करना है, बी माइनस के यहाँ पे कनेक्शन करना है। सिमिलरली सी, अब सी का क्या देखिए, पहला स्ट्रोक क्या है, पहला ऑपरेशन सी माइनस, राइट। सो ए और बी से एकदम अपोजिट रहेगा ये, सी प्लस सी माइनस। कैसे, पहला ऑपरेशन सी माइनस करना है, मतलब सिग्नल यहाँ पे देना है। इसका मतलब हो गया कि सिग्नल ऑलरेडी यहाँ पे बिफोर द स्टार्ट ऑफ सर्किट, ठीक है। वो आपको बीच में भी समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे हम कनेक्शन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो प्री रिक्वायरमेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग 3 ग्रुप हैं तो 3 सप्लाई लाइन बनाने वाले हैं, ठीक है। दिस इज माई सप्लाई लाइन 1, सप्लाई लाइन 2, सप्लाई लाइन 3। I will write S1, S2, S3, again S1, S2, S3। अब ये तो क्लियर है कि 2 सप्लाई लाइन थे तो उनको मैनेज करने के लिए मुझे एक 4x2 बनाना पड़ता था, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 सप्लाई लाइन है। तो 3 सप्लाई लाइन को मैनेज करने के लिए मुझे कितना चाहिए या कितना वॉल्व लगेगा, तो 2 वॉल्व लगेंगे। और ये जो कनेक्शन करने वाला हूँ इसी को कहते हैं कैस्केड टाइप ऑफ सर्किट, राइट। सो वॉच केयरफुली दिस, ये सेटअप कैसे होंगे। दो 4x2 बनाने, राइट। दोनों के लेफ़्ट और राइट एक्चुएशंस के पोर्ट्स बनाने मुझे। अब यहाँ पे सारे जो वॉल्व्स हैं सारे न्यूमेटिकली ऑपरेटेड है, राइट। तो ये आप लोग भूलिएगा नहीं। ओके, नाउ फर्स्ट 2 सप्लाई लाइन विल बी मैनेज्ड बाय फर्स्ट वॉल्व, राइट। तो इसके कनेक्शंस रहेंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस, करेक्ट। उसके बाद ये जो कनेक्शन है ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब नाउ डोंट वरी कि सर ये कुछ समझ में नहीं आया आपने कैसे किया, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ठीक है, दिस विल बिकम माई E1, E2, E3। पहले यहाँ पे देखिए, इसको देख लेते हैं क्या है, ये कैसे काम करने वाला है। सो फर्स्ट 2 सप्लाई लाइन इज़ गोइंग टू बी मैनेज बाय दिस वॉल्व, राइट। सो देखिए और उसके साथ मैंने यहाँ पे एक वॉल्व लगा दिया जो कि मेरे 3rd सप्लाई लाइन को कनेक्टेड है, राइट। इन दोनों को देखोगे तो आप एक पोर्ट जो है वो इंटरकनेक्टेड है इन दोनों वॉल्व से, तो इसको जो है इसको कैस्केड टाइप ऑफ कनेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। कैसे काम करने वाला देखिए, अगर मैं यहाँ इस पोर्ट को सिग्नल देता हूँ, राइट, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में अज्यूम करता हूँ ये पोजीशन एक्टिव हो जाएगा, ये पोजीशन एक्टिव हो गया तो एयर विल दिस 2 पोर्ट विल गेट कनेक्टेड हियर, राइट। तो ये एयर सीधा S1 में जाएगा और S2 जो है एटमॉस्फेयर, करेक्ट। तो मेरा क्या हो गया, S1 एनर्जाइज हो गया, S2 डी एनर्जाइज, S3 डी एनर्जाइज। S1 में देखिए एयर जा रहा है, S2 कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर को, और S3 को देखो क्या हो रहा है, उस समय S3 भी जाएगा एटमॉस्फेयर को, कनेक्ट हो जाएगा, राइट। ये वाला जो पोर्ट है वो ये हो जाएगा और कनेक्शन यहाँ से एयर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर S1 में एयर भेज रहा हूँ तो S2 S3 जो है वो एटमॉस्फेयर को कनेक्टेड होना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं कि देखिए A प्लस अगर S1 में है सो A माइनस S2 या S3 किसी एक में होगा। सेम अल्फ़ाबेट को हम लोग अलग ग्रुप में करते हैं, क्यों करते हैं तो यहाँ पे समझ के लेते हैं। देखिए अगर एक ही ग्रुप में मैं सारा ऑपरेशन करने जाऊँ तो क्या होगा, सप्लाई लाइन 1 में अगर एयर जा रहा है यहीं से मैं A प्लस करता हूँ और यहीं से A माइनस करता हूँ। तो सेम सोर्स से अगर एयर
ये दोनों पोर्ट पे जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो वॉल्व है, ठीक है, इसके लिए बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि मैं ये वाला एक्चुएशन को रीड करूँ या फिर ये वाला एक्चुएशन को, करेक्ट। तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में मेरा सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो वो ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम अल्फ़ाबेट को अलग अलग ग्रुप में करते हैं और अलग अलग ग्रुप को एट अ टाइम एनर्जाइज नहीं करते, 1 बाय 1 एनर्जाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सिग्नल दिया, मैंने जैसे बताया आपको, S1 एनर्जाइज हो गया बिकॉज ऑल द एयर विल गो टू S1, राइट। तो S1 में एयर आ गया, S2 जो है एटमॉस्फेयर को गया और S3 जो है वो भी एटमॉस्फेयर को गया, राइट। सेकेंड केस, सपोज पहला ऑपरेशन हो गया, अब सेकंड ऑपरेशन करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैं E2 को सिग्नल दूंगा। बाय गिविंग सिग्नल टू E2, S2 विल गेट एनर्जाइज। सी हाउ, अब E1 को दिया था तो ये इस वॉल्व का ये पोजीशन एक्टिव था, E2 को सिग्नल दिया तो ये पोजीशन एक्टिव हो गया। तो अगर ये पोजीशन एक्टिव हो गया तो सी एयर विल गो फ्रॉम हियर, राइट। ये पोजीशन एक्टिव है तो कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ये और ये सेम पोर्ट है तो कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ से एयर यहाँ पे जाएगा, ये और ये सेम पोर्ट है तो यहाँ से एयर जाएगा S2 को, राइट। उस केस में S1 देखिए क्या होगा, तो S1 यहाँ पे कनेक्टेड है, विच मीन्स दिस, यहाँ से ये वाला पोर्ट ये है तो एग्जॉस्ट, S1 एग्जॉस्ट हो गया। सिमिलरली S3 को देखिए तो ये पोजीशन एक्टिव है तो S3 ये यहाँ पे कनेक्टेड है, विच इज़ दिस पोर्ट, और ये यहाँ पे एग्जॉस्ट, राइट। तो S3 एग्जॉस्ट को कनेक्ट हो जाएगा, तो S2 एनर्जाइज, S1 S3 डी एनर्जाइज। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सिग्नल देता हूँ E3 को, तो S3 मेरा एनर्जाइज हो जाएगा, मतलब S3 में एयर आएगा, S2 S1 जो है वो डी एनर्जाइज या वो एग्जॉस्ट को कनेक्टेड हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे सिग्नल देता हूँ, इसके पहले ये पोजीशन एक्टिव था, राइट। जैसे यहाँ पे सिग्नल दिया मैंने, ये पोजीशन एक्टिव हो गया, तो ये देखिए एयर सीधा का सीधा S3 को जाएगा। अब S3 में गया तो यहाँ से आके जो ऊपर वाला वॉल्व है इसको बेसिकली यहाँ से लेफ़्ट एक्चुएशन देगा, और लेफ़्ट एक्चुएशन से ये पोजीशन एक्टिव हो जाएगा। S2 मेरा एग्जॉस्ट को कनेक्ट हो जाएगा और S1 मेरा एग्जॉस्ट को कनेक्ट हो जाएगा, जो कि मेरा इनिशियल मैंने सेटअप बनाया। तो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ ऐसा कनेक्शन क्यों नहीं किया है कि मेरा E1 S1 एनर्जाइज है, यहाँ पे देखेंगे तो आप S3 एनर्जाइज है। तो मैंने स्टार्ट में ही आपको बोला था कि कोई भी सर्किट अगर आपको आता है तो आपको सर्किट कैसे बनाना है कि आपका सर्किट इस पॉइंट पे, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दी ऑपरेशन आपका सर्किट कैसे दिखने वाला है, या फिर ये, बिकॉज ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, आइदर एट द एंड ऑफ सर्किट और बिफोर स्टार्ट। सो आफ्टर एंड ऑफ सर्किट क्या होने वाला है, S3 में एयर जा रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, S3 में एयर जब जाएगा उस समय इसका कनेक्शन कैसा होगा हमें वो बताना है, करेक्ट। आई होप ये समझ में आया होगा। आप लोग वापस से रिपीट देख सकते हैं अगर ये इसमें कुछ अभी भी कन्फ्यूजन है, एंड स्टिल इफ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन परसिस्ट, प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्किट बनाना शुरू करते हैं। ये तो बेसिक प्री रिक्वायरमेंट है जो कि नेसेसरी है। अब हम लोग देखते हैं पहला ऑपरेशन करना है। तो पहला ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले ग्रुप में एयर भेजो, दैट मीन्स S1 में, राइट। S1 में एयर भेजने के लिए E1 में एयर सिग्नल देना है। अब अज्यूम करते हैं कि E1 में कोई तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कि E1 में एयर दे रहा है, वो हमको लास्ट में समझ में आएगा, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं किसी ने E1 में एयर दिया, ये पोजीशन एक्टिव हो गया, ये पोजीशन एक्टिव हो गया तो S1 में एयर गया, जैसे हमने देखा था। S2 और S3 जो है वो एग्जॉस्ट को कनेक्टेड हो गया, राइट। S1 में एयर गया तो पहला ऑपरेशन A+, तो मैं इसको A+ से कनेक्ट कर दूँगा, राइट। जैसे एयर A+ यहाँ पे गया इस पोर्ट को, ये पोजीशन एक्टिव, फॉरवर्ड स्ट्रोक, L2 हिट होगा, लिमिट स्विच, राइट। L2 को यूज़ करके मुझे नेक्स्ट ऑपरेशन करना है B+। हम लोग कौन से ग्रुप में है, तो फर्स्ट ग्रुप में, तो फर्स्ट ग्रुप से ये एयर लूँगा। L2 मेरा लिमिट स्विच है, एंड इफ़ यू रिमेंबर इन प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था जो लिमिट स्विच है वो 3/2 रहेगा, स्प्रिंग ऑपरेटेड, रोलर ऑपरेटेड एंड स्प्रिंग रिटर्न, राइट। यहाँ पे नाम लिख दूंगा L2। इनिशियली हिट नहीं है तो ये पोजीशन स्प्रिंग से चालू रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो कनेक्शन यहाँ पे करूँगा और B+ को इससे कनेक्ट कर दूँगा, राइट। देखिए अभी एयर यहाँ पे गया, A+ ऑपरेशन हुआ, ठीक है। एट द सेम टाइम एयर यहाँ पे भी जाके ब्लॉक था, जैसे ही A+ हुआ, L2 हिट हुआ, ये ब्लॉक एयर ओपन हो गया, देखिए, ठीक है, और B+ को सिग्नल गया, B+ को गया तो फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा L4,
L4 को यूज़ करके B प्लस कंप्लीट हो गया, ये मुझे L4 बताने वाला है। तो बाई यूजिंग L4 आई हैव टू परफॉर्म नेक्स्ट ऑपरेशन B माइनस, बट सी केयरफुली B माइनस इज प्रेजेंट इन अनदर ग्रुप, राइट। सो मुझे सेकेंड ग्रुप को एनर्जाइज करना है, और सेकेंड ग्रुप मतलब H2 को एयर कैसे भेजेंगे, E2 को सिग्नल देके। सो मुझे जैसे ही L4 हिट होता है मुझे E2 को सिग्नल देना है, बराबर। सो बाई यूजिंग L4 राइट, कहाँ से एयर लेंगे हम लोग, अभी राइट नाउ S1 में प्रेजेंट है, तो S1 से एयर लिया मैंने, राइट, और सिग्नल दिया E2 को। L4 भी इनिशियली हिट नहीं है, सो मैंने कनेक्शन राइट हैंड साइड ही किया है, ठीक है। अब E2 को सिग्नल गया, ये पोजीशन एक्टिव हो गया, जैसे मैंने पहले बताया H2 एनर्जाइज हो गया, S1 S3 जो है एग्जॉस्ट को कनेक्ट हो गया, H2 में एयर जा रहा है, B माइनस ऑपरेशन, सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू B माइनस, करेक्ट। B माइनस हो गया, क्या हिट हो गया, L3, बाय यूजिंग L3 गिव सिग्नल टू C माइनस, सेम ग्रुप में है तो H2 से ही एयर लूँगा, ठीक है। बाय यूजिंग B माइनस होगा तो L3, तो L3 को यूज़ करना है पहले तो, सो L3 बनाऊंगा मैं। L3 इनिशियली देखिए तो हिट है, राइट, हिट है तो सिंबल उसका आएगा ऐसा, रॉड एंड यहाँ पे आपको दिखाना है, और अगर हिट है तो ये पोजीशन एक्टिव है तो कनेक्शन यहाँ पे करने हैं, और आउटपुट जाएगा C माइनस को, करेक्ट। C माइनस को अब इनपुट गया, ये पोजीशन एक्टिव हो गया, ये पोजीशन एक्टिव हो गया, तो एयर यहाँ पे गया और बैकवर्ड स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, बैकवर्ड स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, अल्फा हिट होगा, बाय यूजिंग अल्फा परफॉर्म नेक्स्ट ऑपरेशन, बट द नेक्स्ट ऑपरेशन इज प्रेजेंट इन अनदर ग्रुप, राइट, मतलब थर्ड ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप में कैसे जाना है, बाय गिविंग सिग्नल टू E3, सो अल्फा मेरा हिट होगा तो मुझे E3 को सिग्नल देना है। सो अगेन यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा, L5, सो L5 इज इनिशियली नॉट हिट, राइट। सो अगर हिट नहीं है तो स्प्रिंग प्रेशर से ये पोजीशन एक्टिव है, दिस इज माय L5। इनपुट लूँगा मैं H2 से, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन सेकेंड ग्रुप, राइट। आउटपुट दूंगा, बोलिए E3, राइट। अब क्या होगा, H2 से देखिए, H2 में एयर यहाँ पे पहले यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया और यहाँ पे भी गया, राइट। पर पहले B माइनस हुआ, L3 हिट हुआ, L3 हिट होगा तो C माइनस होगा, C माइनस हुआ तो यहाँ पे भी ब्लॉक था, जैसे ही अल्फा हिट होगा तब जाएगा E3 को सिग्नल, E3 को सिग्नल गया तो मेरा लास्ट ऑपरेशन जो है वो करना है मुझे। लास्ट ऑपरेशन क्या है, बोलिए C प्लस, ठीक है। सो स्टडी अलॉन्ग विथ मी, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और अब सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज़ प्रिटी ईजी टू एवरीवन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, C प्लस करना है, E3 को सिग्नल दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा S3 एनर्जाइज हो गया। सॉरी मेरा सेटअप थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ दे रहा है, सो यस फाइन। सो मेरा थर्ड ग्रुप में यानी कि S3 में एयर गया, S1 S2 जो है वो एग्जॉस्ट को कनेक्ट हो गया। अब मुझे करना है C प्लस ऑपरेशन। मेरा देखिए एयर आ रहा है S3 में, तो मैंने यहाँ पे C प्लस को थर्ड ग्रुप से कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन के बाद क्या होगा, C प्लस ऑपरेशन होगा, C प्लस होगा तो L6 होगा, हिट होगा। L6 विल टेल मी ना कि C प्लस भैया हो गया है, अब आगे बढ़िए। सो L6 को यूज़ करके अब नेक्स्ट ऑपरेशन A माइनस, सो L6 को यूज़ करके मैं बनाऊँगा A माइनस, वेरी गुड। अब इनपुट कहाँ से लूँगा बताइए, C प्लस मतलब L6, तो L6 इनिशियली देखेंगे तो हिट है, तो मैं ऐसे बनाऊँगा। कनेक्शंस कहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, वेरी गुड। और मैं लूँगा इनपुट थर्ड ग्रुप से, और आउटपुट कहाँ जाएगा, A माइनस, ठीक है। A माइनस हो गया, बैकवर्ड स्ट्रोक होगा, L1 हिट होगा, भैया ख़त्म हो गया सरदर्दी, A माइनस हो गया ना। सो A माइनस हो गया, टेंशन ख़त्म। लेकिन अभी सर्किट बाकी है, क्योंकि देखिए A माइनस होगा तो L1 हिट होगा, L1 हिट होने के बाद इसको भी तो यूज़ करना पड़ेगा।
तो इसको यूज़ करके क्या करना है, मुझे वापस से आना है फर्स्ट ग्रुप में. सो बाय यूजिंग L1 अगेन कम बैक टू फर्स्ट ग्रुप दैट इज S1, राइट. और S1 में कैसे आएंगे, E1. समझ में आया. तो L1 को यूज़ करके E1 को सिग्नल दो. तो वो जो एलिमेंट मैंने आपको बोला था, कोई तो एलिमेंट है जो कि सिग्नल दे रहा है E1 को, वो था L1. L1 इनिशियली हिट है तो ठीक है, कनेक्शंस कहाँ पे करूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे, और आउटपुट जाएगा E1. सो दिस इज हाउ अ 3 ग्रुप सर्किट ऑफ न्यूमेटिक विल लुक लाइक. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि यूज़ अ मल्टी साइकिल और सिंगल साइकिल, सो उस केस में यहाँ पे आपको एक स्विच बनाना पड़ेगा, 2x2 का स्विच. मैं आपको बना के दिखाता हूँ. पुश बटन ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, अगर आपको एग्जाम में बोला है तो मैं डायरेक्टली E1 को सिग्नल नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा भी, ये देखिए, ये ऐसे बस यही करना है, और ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये नहीं आएगा, और यहाँ से एयर जाएगा नीचे, सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्शन यहाँ रहेगा, और आउट ये जाएगा यहाँ पे. अब क्या होगा, देखिए, पूरा ऑपरेशन होने के बाद, ठीक है, एयर लास्ट में यहाँ के रुक जाएगा. स्प्रिंग प्रेशर है, पोजीशन एक्टिव रहेगा, रुक जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया सिंगल साइकिल. एक बार रन होगा, फिर सर्किट यहाँ पे आके रुक जाएगा. ठीक है. तो अब क्या करोगे, जब आप इसको पुश करोगे, पुश किया, ये पोजीशन एक्टिव हो जाएगा, एयर यहाँ पे जाएगा, E1 को कनेक्ट हो जाएगा, E1 को गया तो सीधा S1 को एयर जाएगा, और पूरा का पूरा ऑपरेशन वापस होगा. ठीक है. तो ये सिंगल साइकिल स्विच है, सिंगल साइकिल स्विच. ठीक है. तो अगर एग्जाम में पूछ रहे हैं कि सिंगल साइकिल स्विच बनाना है, तो आपको एक 2x2 वॉल्व बनाना है, पुश बटन स्प्रिंग ऑपरेटेड. ठीक है, और लगा देना है. दैट्स इट. आई होप आपको सबको समझ में आया हो. अब ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके उतना एक दो बार देखिए, उसको समझिए, और जितना हो सके उतना आप खुद ट्राई कीजिए, डिफरेंट सीक्वेंस लेके. तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो भी है सीक्वेंस चेंज करके, ठीक है, आप खुद ट्राई कीजिए. पहले A- ले लीजिए, फिर C+, फिर B+, तो A+, B+, A-, B-, A C+, C-, इन सारों को इंटरचेंज करके यू कैन ट्राई एंड मेक प्रॉब्लम्स और सॉल्व प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये सब ईजी लगेगा. बाय द वे, बहुत ईजी टॉपिक है. ठीक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए. थैंक यू वेरी मच. बाय.